नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 67% मतदान, खरसावां में सबसे अधिक 79% और रांची में सबसे कम 52% हुई वोटिंग। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान तेज। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज कई क्षेत्रों में चुनावी सभाएं। इंडिया गठबंधन के नेताओं की भी आज कई चुनावी रैलियां। झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सारठ, मधुपुर, दुमका और बोकारो में करेंगे चुनाव प्रचार। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। 2 बांग्लादेशी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी पासपोर्ट समेत कई दस्तावेज बरामद। और एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी में झारखंड की कई खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम का थाईलैंड से होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में करीब 67% मतदान हुआ है। चुनाव आयोग की ओर से देर रात जारी आंकड़ों के अनुसार पहले चरण में 66.51% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि खरसावां विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 79.11% मतदान हुआ, जबकि रांची में सबसे कम 52.27% हुई वोटिंग। श्री कुमार ने कहा कि सभी क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। काफेत्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन पीसफुली कंप्लीट हो गया। कहां पर शिकायत हुई थी उसका तुरंत एड्रेस की गई। इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अर्बन एरिया में हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, वहां पर पहले की तरफ से वोटिंग थोड़ा सा कम रही। पहले चरण का मतदान संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की जीत का दावा किया है। गिरिडीह में पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन का सूपड़ा साफ हो रहा है। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का एकदम फट्टा साफ हो रहा है। जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। पहला चरण हमने जीत लिया है भारी बहुमत से। अब दूसरे चरण की तैयारी है। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। परिवर्तन की हवा चल रही है। जेएमएम और कांग्रेस के कुशासन से लोग त्रस्त हैं और इनको बाहर निकालना चाहते हैं ताकि झारखंड बचे। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने भी दावा किया है कि पहले चरण में भाजपा बड़ी जीत दर्ज कर रही है। देखिए, झारखंड में पहले चरण का मतदान था। 43 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ और जनता में भारी उत्साह था। जिस तरीके का वोटिंग हुआ, जिस तरीके से शहरी इलाकों की बात करें, ग्रामीण इलाकों की बात करें, तो ये जो उत्साह था वो साफ दिखा रहा है कि ये परिवर्तन चाहती है झारखंड की जनता। और जिस तरीके के हमें रुझान मिले हैं, झारखंड में बड़ी जीत है वो प्रथम चरण में हम वो हासिल करेंगे। उधर कांग्रेस ने दावा किया है कि पहले चरण के मतदान में इंडिया गठबंधन को निर्णायक बढ़त प्राप्त हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कम और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मतदान इस बात का संकेत है कि जनता ने भाजपा को नकार दिया है। रोड शो उन्होंने किया, उन जगहों पे पोलिंग परसेंटेज बहुत नीचे गिरी हुई है। तो इससे ये लगता है कि जो प्रधानमंत्री की बात थी वो नागवार गुजरी। वो वोट करने कम निकले शहरी क्षेत्रों में। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों की बात है तो आप देखेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी हों, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, हेमंत सोरेन जी हों, कल्पना सोरेन जी हों, जहां भी गई हैं महिलाओं ने निकल करके और पुरुषों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक मतदान किया। इस बीच झामुमो ने भी इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे ने कहा कि भाजपा को अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। झारखंड की जनता अब तय कर चुकी है कि हमें विकास के साथ जाना है, हमें नफरत फैलाने वालों के साथ नहीं जाना है, हमें हेमंत सोरेन के साथ जाना है। मैया सम्मान निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा इस चुनाव में। और जो रुझान आ रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के समर्थक भारी संख्या में लाइन में हैं। महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और हम फिर एक बार बहुत मजबूती के साथ जो एक कमिटमेंट दिखता है यहाँ की जनता का, उसके अनुसार मैं ये बोल सकता हूँ पूरी बहुमत के साथ हमारी सरकार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
झारखंड में विधानसभा चुनाव का पहला चरण पूरा होने के बाद 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार तेज हो गया है। एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में सभा और रैलियां कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गिरिडीह, गांडे और बोकारो में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धनबाद, बोकारो और बेरमो में चुनावी रैली करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सारठ, दुमका और बोकारो में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। राजद, आजसू और वामपंथी दलों के नेता भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनाव प्रचार करेंगे। दूसरे चरण का मतदान इस महीने की 20 तारीख को होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। के लाल के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव के राजनीतिक परिदृश्य पर आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात होगी देवघर जिले की, जहां दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। देवघर, सारठ और मधुपुर विधानसभा सीट के लिए 20 नवंबर को दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। बात देवघर विधानसभा क्षेत्र की करे तो यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा के नारायण दास और राजद के सुरेश पासवान के बीच है। नारायण दास पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उधर सारठ विधानसभा सीट से भाजपा ने पूर्व मंत्री रणधीर कुमार सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनका सामना झामुमो के उदय शंकर सिंह उर्फ चूना सिंह से है। रणधीर सिंह 2 बार इस सीट से विधायक रहे हैं, जबकि उदय शंकर सिंह 4 दफे इस सीट से विजयी रहे हैं। इधर मधुपुर विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिफाजुल अंसारी और भाजपा के गंगा नारायण सिंह के बीच है। अभी इस सीट का प्रतिनिधित्व हिफाजुल अंसारी के हाथ है और वे हेमंत सोरेन कैबिनेट में खेल मंत्री भी हैं। बात चुनावी मुद्दे की करें तो इन इलाकों में भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ को जोर शोर से उठा रही है, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन केंद्र पर इस क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगा रहा है। आशीष अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2 बांग्लादेशी नागरिक समेत 4 आरोपियों को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। ईडी ने गिरफ्तार आरोपियों के नाम पर बने फर्जी पासपोर्ट समेत अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को कोलकाता में ईडी की विशेष अदालत में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें रांची लाया गया है। बिहार के राजगीर में खेली जा रही एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारतीय टीम का थाईलैंड से मुकाबला होगा। भारत इससे पहले के दोनों मुकाबले जीतकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। आज थाईलैंड पर जीत दर्ज करने के साथ ही भारतीय टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। भारतीय टीम में झारखंड की कई खिलाड़ी प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, शहर पर भारी पड़ा गांव, रांची फिर फिसड्डी। हिंदुस्तान के शब्द हैं, लोकतंत्र में भागीदारी, शहर पर गांव भारी। प्रभात खबर लिखता है, हॉट सीटों पर बम्पर मतदान, रांची में आधे मतदाता नहीं निकले वोट करने। दैनिक जागरण लिखता है, 43 सीटों का फैसला लॉक, 66.51% मतदान। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान की खबर को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 67% मतदान, खरसावां में सबसे अधिक 79% और रांची में सबसे कम 52% वोटिंग। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान तेज। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज कई क्षेत्रों में चुनावी सभाएं। इंडिया गठबंधन के नेताओं की भी आज कई चुनावी रैलियां। झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सारठ, मधुपुर, दुमका और बोकारो में करेंगे चुनाव प्रचार। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 2 बांग्लादेशी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, फर्जी पासपोर्ट समेत कई दस्तावेज बरामद। और एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी में झारखंड की कई खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम का थाईलैंड से आज होगा मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।